हंगामे दरमियान राज्यसभा च पास होए 2 खेती बिल। प्रधानमंत्री बोले खेती इतिहास दा वड्डा दिन, MSP रहेगी बरकरार। कांग्रेस ने क्या लोकतंत्र दा होया है कतल। खेती बिलों ते 6 मंत्रियों ने रखा केंद्र दा पक्ष। विरोधी धिरां दे विरोध नूं दस्सिया मंदभागा। 12 पार्टियां ने राज्यसभा दे डिप्टी चेयरमैन खिलाफ दिता बेभरोसगी दा नोटिस। खेती बिलों के विरोध वजों पंजाब च यूथ कांग्रेस ने कड्डी ट्रैक्टर रैली। अंबाला पुलिस ने बैरीकेडिंग कर रोकिया। कोरोना महामारी दौरान छिक्के टंगे गए ने। हरियाणा च किसानां ने 3 घंटे चक्का कीता जाम। कई रूट करने पे डायवर्ट। कंगना रनौत ने मुजाहराकारियों की तुलना की दहशतगर्दां नाल। रजिंद्रा हस्पताल च कोविड केयर सेंटर च खुली बद इंतजामिया दी पोल। पौड़ियां ते पौना घंटा बेसुध पई रही बजुर्ग कोरोना पीड़ित औरत। ICU च ले जाण बाद 5 घंटे बाद हुई मौत। डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने दी जानकारी। सड़क तो लेके संसद तक शोर सी। हर किसी ने इसका विरोध किया, पर तमाम दलीलां ते अपीलां तो बाद राज्यसभा दे विच 2 खेती बिल पास कर दिते गए। विरोधी धिरां वल्लों इन्हां बिलां नूं डेथ वारंट तक कह दिता गया, काला कानून दस्सिया गया, पर बीजेपी अजे भी किसान हितैषी होण दा राग अलाप रही है। सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। आज किसानों ਨੂੰ दर्द है, आज किसानों ਦੇ अंदर दर्द है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। किसान ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿੱਲ ਕਹਿ देना चाहिए। सड़क से लेके संसद तक आम आदमी जिंदा है। किसान पिटे हरियाणा में, क्या बीजेपी शर्मिंदा है? सड़क तो लेके संसद तक शोर ही शोर सी। तमाम दलीलां ते अपीलां दे बावजूद राज्यसभा च भी खेती बिल पास हो गए। No, I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. The bill is passed. डिप्टी स्पीकर सामने हाउस रूल बुक फाड़न की कोशिश हुई। तिखा विरोध किया गया, रौला पिया, पर राज्यसभा च किसानी अते उत्पादन, व्यापार ते वणज तरक्की ते सहूलत बिल 2020 अते किसानी सशक्तिकरण अते सुरक्षा मुल दा भरोसा अते फार्म सेवा बिल 2020 नूं पास कर दिता गया। दावा मुड़ तो होया कि MSP नाल कोई छेड़छाड़ नहीं होएगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और MSP के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही। बिल्लां नाल किसानां दी खज्जल खुआरी वधेगी, खेती संकट गहराएगा। पहला तो कर्जे दी मार नाल दोरे होए किसानां ते बोझ वधेगा। विरोधियां दियां दलीलां सदन च गूंजियां जरूर, पर नतीजा सिफर ही रहा। कि ये डेथ वारंट था किसानों का, विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं
जिन्होंने 55 साल इस देश के गरीबों का पेट पाला है, आज वही स्थिति कर दी कि आपके बुजुर्ग बच्चों की परवरिश कर कर उनको बड़ा करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं अब ये माता और पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी ज़रूरत नहीं, इनका बिस्तरा अंदर से उठाओ, मेन बेडरूम से और गैराज में डाल दो। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही मतरई माँ का ये जो रवैया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है। देखो, हमारा कहना यह है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं, दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चाइना के साथ। 50,000 हमारे नौजवान वहाँ गलवान वैली में है। ये जरूरत क्या थी आज के दिन, जहाँ 73 साल इंतजार होता रहा, कई साल और कर लेते। और पंजाब ने 1947 भी बहुत बड़ा दुख सहा, पंजाब ने 1984 च बड़ा दुख सहा, पंजाब ने बहुत बड़ी तकलीफा सहिया ने। और पंजाब का किसान 1965 में 2 जंगा लगिया पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर पंजाबियों ने और किहदे बेटे सी, वो किसानों के बेटे सी। इस करके वो किसानों के बेटे होने के नाते अज किसानों नूं दर्द है, अज किसानों के अंदर दर्द है कि उन्हों का कीता होया लोग उन्होंने कोई नहीं दे रहे। Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. में जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए प्लीज। कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ APMC ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ सुनिश्चित करांगे। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, किसान विरोधी बिल आज राज्यसभा में पारित कराते समय पूरे देश ने लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण देखा। बीजेपी के पास, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी डिवीजन नहीं करवाया गया, वोटिंग नहीं करवाई गई। हालांकि विपक्ष ने हंगामा भी किया जैसा कि आपने बोला और वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से। और उस समय ये भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ कहा किसने ना कहा, सिर्फ स्पीकर साहब जो हैं वो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सिर्फ देखकर पढ़कर बिल को पास कर रहे थे। तो जब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, PM केयर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते और जहां पे इनका अल्पमत है वहां पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टाटा वालों को 890 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है वो किस बात के लिए बनेगी, किस काम के लिए बनेगी? अगर बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पूछ सकते, वोट ही नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का क्या फायदा? क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हो? किसी ने सड़क रोकी, किसी ने ट्रैक्टर रैली कड्डी, पर पेश एक नहीं चली।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। चार महीनों तो किसान प्रदर्शन कर रहे ने अते अज भी किसानां ने पूरे पंजाब दे विच अर्थी फूक के पुतले फूक के प्रदर्शन कीता अते तुहानू ब्रेक दे बाद दिखावांगे कि किसानां ने अपनी अगली रणनीति की उलीकी है। खेती बिलों के विरोध वजों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासी धिरां की हमायत भी हासिल हुई है। यूथ कांग्रेस के वलों दिल्ली वल कूच किया गया, हालांकि राह दे विच रोक लिया गया। ट्रैक्टर साड़े गए विरोध वजों कोरोना महामारी के दौरान हर पासे भीड़ दीयां तस्वीरां नजर आईयां, नेम ताक ते लाए गए। तो उधर सवाल इस दरमियान ये भी उठदा है कि धुखदी किसानी ते सिर्फ सियासतदान सियासी रोटियां ही सेक रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब तक किसी कोल नहीं है कि किसानां दी इस मुश्किल दा हल की है। सरकार मोदी सरकार मीडिया च प्रचार कर रहे भी किसान गुमराह हो गया, किसान कोई गुमराह नहीं हुए। मोदी सरकार खुद गुमराह हो गई आ, उन्होंने खुद समझ नहीं आ रही भी वो किसानां मजदूरां दे नाल खड़े, ये कारपोरेट दे नाल खड़े। सो 24 तक तुहाडे नाल निभांगे। आ तुसीं वेख लिओ, तुहाडा देश तो नहीं सवाया होगा, विरोधी धिर दे लायक नहीं तुहानूं लोग छड्डणगे। जे माड़ी मोटी अजे भी मोदी सरकार नूं कोई समझिया, ਉਹਦੇ थिंक टैंकर उन्होंने सही राय देण ते उन्होंने खेती ऑर्डीनेंस ते बिजली सोध बिल 2020 वापस लै लेना चाहिदा वा। किसान जिहड़े अज बिल्कुल भली भांत ते जागृत ने, असीं कोई गुमराह नहीं हो रहे। सानू एक भी मत दस देण जिहड़ी कि किसानां मजदूरां दे हक च जां उहदी खरीद दे विच हक च, क्योंकि ऑर्डीनेंस दीयां जिन्नियां मद्दां ने सारियां किसान विरोधी ने। पर मोदी नहीं रहने, इत्थे इंदिरा गांधी नहीं रही ते मोदी भी नहीं रहने। इस करके हाथ जोड़ के बेनती करदे भी इहो जिहा देश विरोधी काम ना करो। ये नहीं, ये किसानां ने तुहाडी ये जिहड़ी सहन शक्ति तो बाहर हो जाना जी। गुस्से ਅਤੇ निराशा ਦੀਆਂ तस्वीरां पंजाब ਦੇ हर कोने ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, जो बयान कर रही ने कि किस कदर किसान अपने हक्कां दी आवाज़ केंद्र सरकार दे कन्नां तक पहुंचाउण दी वाल आ रहे ने। पर कंन वलेट बेखबर हो बैठी सरकार दे कन्नां ते जूं तक नहीं सरकी ते बिल पास हो गए। मोहाली दे डेरा बसी च सड़कां ते लंबियां लाइनां सन। सड़कां ते ट्रैक्टर ते ट्रालियां। यूथ कांग्रेस दी रैली ने डेरा बसी तो दिल्ली वल कूच किया। अंबाला दे सैदोपुर बैरीयर ते पुलिस ने बैरिकेडिंग की। भीड़ नूं काबू करन लई पानी दीयां बुछाड़ां भी करनियां पईयां। मुजाहराकारियां ने विरोध वजों ट्रैक्टर ही फूक दिता। तुसीं देख सकते हो ट्रैक्टर नूं अग लगा दी गई। उत्थे तुसीं देख सकते हो तस्वीरां, ट्रैक्टर नूं अग लगा दी गई। यूथ कांग्रेस दे वल्लों प्रोटेस्ट किया जा रहा, पर ट्रैक्टर नूं जिहड़ी अग लगा दी गई। तस्वीरां तुसीं सामने देख सकते हो कि ये जिहड़ा रोस इस कदर वधिया कि ट्रैक्टर नूं ही अग लगा दी गई। लगातार इत्थे माहौल बिगड़दा जा रहा, बैरिकेड तोड़न की कोशिश की जा रही है। उत्थे ट्रैक्टर जिहड़ा है उसनूं अग लगा दी गई है। ये ट्रैक्टर जिहड़ा यूथ कांग्रेस दे इस रैली दौरान लैके आए सन, तां हुण इसनूं जिहड़ा इत्थे अग लगा के रोस प्रदर्शन किया जा रहा। दिल्ली तक खैर मुजाहराकारी उपड़ नहीं सके, सगों रात चो ही वापस परतना पिया। कि जे आ काला कानून मोदी साहब ने लागू करता, किसान तो वांझा हो जूगा, उन्होंने तो ट्रैक्टर की लोड़ ही नहीं रहनी। किसान तो मजदूर बना के छड्डणगे। आ जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है, ਇਹਦਾ नाम बदल के ਇਹਨੂੰ ਬੰਧੂਆ मजदूर बिल कह देना चाहिए, क्योंकि किसान तो सारे अंबानियां ते अडानियां दे मजदूर बन जाणगे। फिर ना ट्रैक्टर रहना, ना किसान रहना, मजदूर रह जाणगे। किसान नूं जो गडकरी साहब कुछ कह रहे हैं, शांता कुमार जी कुछ कह रहे हैं, तोमर साहब कुछ कह रहे हैं, जिवें बादल परिवार के अंदर सुखबीर जी कुछ कह रहे हैं, बीबा जी हरसिमरत कुछ कह रहे हैं। किसानों नूं बेवकूफ बनाने का ठेका लिया बीजेपी ते अकाली ने। हुण किसान समझ चुके हैं ते इन्हां नूं मूँह नहीं लाऊगा। बीजेपी किसान हितैषी होने का दम भर रही है, पर किसानां ने सवालों की झड़ी लाई। किसानां ने केंद्र सरकार खिलाफ मोर्चा खोलिया। चेतावनी ये है कि सत्ता धिर तक ही किसान विरोधी पार्टियां विरोधी धिर च बैठन लायक नहीं बचदियां।
ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਖੁਦ ਨੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ 24 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, यूपी ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨੌਬਤ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। 25 ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਫਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਧੁੱਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਖ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੋਚ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। जब किसान सड़कों पर उतरता है, अपना घर बार छोड़कर, अपने खेत खलियान छोड़कर जब सड़कों पर आता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाते हैं। उनका गुस्सा ही तो होता है जब सरकार कोई गलत नियम, कोई गलत निर्णय ले लेती है तो उसके खिलाफ वह विरोध प्रदर्शन के लिए तो आता है, अपने अधिकार के लिए तो आता है, लेकिन ये तानाशाही सरकारें उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन हम लोग पूरे हरियाणा भर में इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे और इनका पूरा समर्थन करती है सर्वहित पार्टी। पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक हलके में हम पहुंच रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों की एकता को देखते हुए हमें लगता है कि सरकार को इस बार झुकने पर ये किसान लोग मजबूर कर देंगे। और ये आज इस तपती धूप में एक एक पसीना जो आज किसान का बह रहा है, ये इस भाजपा सरकार की कील, इसके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। जिस प्रकार तानाशाही रवैये से पीपली के अंदर किसानों बुजुर्गों पे लाठियां भाजने का काम किया इसने, और आज जिस प्रकार से किसानों को, और मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं कि अध्यादेश इनको विपक्ष बरगला रहा है, तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी को एक चैलेंज करता हूं, आए वो बैठे मेरे सामने और मेरे 5 सवालों का जवाब दें। अगर एक का भी जवाब उन्हें संतुष्ट कर देते हैं, मैं सारी उम्र उनकी गुलामी करूंगा। ये मैं घोषणा करता हूं सबके बीच में। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ। ਦਬਾਅ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 73 ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।